हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 2 से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि a + 2b गिव्स 3c और t बराबर 0, मतलब इनिशियली में a के a मोल है और b के b मोल है और इनिशियली में प्रोडक्ट जो है C उसकी अमाउंट कितनी है 0। अब देखो बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि किस तरह से वो मतलब कंज्यूम्ड मोल और स्टोइकियोमेट्रिक में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में गिवन है कि अगर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने तक अगर A के X मोल कंज्यूम हो जाते हैं, तो देखो A है उसके इनिशियली में कितने मोल गिवन है A, और इक्विलिब्रियम तक A के कितने मोल कंज्यूम हो गए X। ठीक है, तो अब देखो कि इनिशियली में गिवन A और कंज्यूम्ड मोल A के कितने हो गए X। अब ध्यान से देखो कि A की स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1। इसका मतलब हो गया कि अगर A का अगर 1 मोल कंज्यूम होगा तो B का कितना मोल कंज्यूम होगा 2। तो इसका मतलब हुआ कि जितने मोल A के कंज्यूम होंगे उन मोलों का 2 टाइम्स मोल B के कंज्यूम होंगे। तो अब देखो B के मोल कितने गिवन है, B है। ठीक है, अब A कंज्यूम कितना हुआ है X, तो B कितना कंज्यूम होगा, A के जितने मोल कंज्यूम हुए हैं उन मोलों का दुगुना। तो B तो इनिशियली में गिवन मोल है और कंज्यूम्ड कितने हो गए X का 2 गुना, कितना हो गया 2X। ठीक है, तो अब B के इनिशियली में गिवन मोल B हो गए और कंज्यूम्ड मोल कितने हो गए 2X, और B माइनस X क्या है आपका इक्विलिब्रियम पर B के बचे हुए नंबर ऑफ मोल्स। अब C के कितने मोल बनेंगे, तो देखो स्टोइकियोमेट्री से A का अगर 1 मोल कंज्यूम होता है तो B का 2 मोल होगा और C का 3 होगा। इसका मतलब हो गया A के जितने मोल कंज्यूम होंगे उन मोलों का 3 गुना। तो देखो A के कितने मोल कंज्यूम हुए X, तो C के कितने मोल बनेंगे आपके 3X। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि A क्या है आपका, A है आपका इनिशियल मोल्स ऑफ A और X क्या है कंज्यूम्ड अप टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, और A माइनस X क्या है यहाँ पर आपका, तो A माइनस X है रिमेनिंग मोल एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि 2A + 3B गिव्स C + 2D। अब देखो इनिशियली में A के कितने मोल गिवन है 3 मोल, B के कितने मोल गिवन हैं आपके 2 मोल, और C और D के इनिशियली में कितने हैं मोल 0 0। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है कि अगर A के X मोल कंज्यूम होते हैं, तो ध्यान से देखो कि A के मोल कितने गिवन है 3 और कंज्यूम्ड कितने हो गए इसके मोल, बोल रहा है क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि X मोल कंज्यूम हो गए। ठीक है ना, तो अपन को क्या करना है 3 - X ही करना है। यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री से 2X मत कर देना आप। ठीक है, तो बोल रहा है कि इनिशियली में 3 मोल गिवन है और अप टू इक्विलिब्रियम X मोल कंज्यूम हो गए, तो A के इक्विलिब्रियम पर बचे हुए नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 3 - X। अब देखो स्टोइकियोमेट्री यहाँ पर काम आएगी जब अपन B के मोल कितने कंज्यूम होंगे वो निकालेंगे तब। तो देखो कि अगर A का 2 मोल कंज्यूम होता है तो B का कितना होगा 3। अच्छा, अगर A का 1 मोल कंज्यूम होगा तो B का कितना होगा 3/2। ठीक है, अच्छा तो अगर A का 1 होगा तो इसका 3/2, लेकिन इसका कंज्यूम कितना हो रहा है 1, तो B का कितना कंज्यूम होगा, तो 2 - 3/2 × X। तो अब 2 मोल क्या है B के इनिशियल मोल और 3X/2 अप टू इक्विलिब्रियम कंज्यूम्ड मोल, और 2 - 3X/2 क्या है B के इक्विलिब्रियम पर रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स। अब C के कितने मोल बनेंगे, तो C के कितने मोल बनेंगे, चाहो तो आप A से निकाल सकते हो और चाहो तो B से निकाल सकते हो, दोनों से C के बनने वाले नंबर ऑफ मोल्स सेम ही आएंगे। अब जैसे A से देखते हैं अपन कि अगर A का 2 मोल कंज्यूम होगा तो B का 3 मोल कंज्यूम होगा, C का कितना बनेगा 1, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो A का जितना कंज्यूम होगा C का उसका आधा ही कंज्यूम होगा बनेगा, मतलब तो A का
कंज्यूम कितना हो रहा है आपका x, तो C का कितना बनेगा x का हाफ, तो कितना हो जाएगा आपका x/2 मोल। अच्छा, अब D के कितने मोल बनेंगे, इसको भी सेम टू सेम, चाहो तो आप A से कैलकुलेट कर सकते हो, चाहो तो B से कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे A से कैलकुलेट करते हैं, तो अगर A का अगर 2 मोल कंज्यूम होगा तो D का कितना बनेगा 2 मोल। तो इसका मतलब हुआ कि जितने मोल A के कंज्यूम होंगे उतने ही मोल D के बनेंगे। अब यहाँ पर A के कंज्यूम्ड मोल कौन से हैं, 3 - x नहीं है, यहाँ पर x है, तो जितना A का कंज्यूम होगा उतना ही D का बनेगा, तो D यहाँ पर कितना बनेगा आपका x मोल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं कि जैसे 2A + 5B गिव्स 2C, ठीक है। अब A के कितने मोल हैं इनिशियली में गिवन 3 मोल, B के कितने हैं 2 मोल, और C के कितने मोल हैं इनिशियली में 0। अब देखो इक्विलिब्रियम तक अगर मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है कि इक्विलिब्रियम तक B के x मोल कंज्यूम हो गए, तो ये गिवन है अगर मान लीजिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा 2 मोल तो इनिशियली में गिवन थे, और अब टू इक्विलिब्रियम B के कितने मोल कंज्यूम हो गए x मोल, तो B के बचे हुए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 - x। अब देखो B जो कंज्यूम हुआ है उसके हिसाब से A कितना कंज्यूम होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर B के 5 मोल कंज्यूम होते हैं तो A का कितना मोल कंज्यूम होगा 2, तो अगर B का 5 मोल कंज्यूम होगा तो A का कितना मोल होगा 2। अगर B का 1 मोल कंज्यूम होगा तो A का कितना कंज्यूम होगा 2/5, लेकिन B का कंज्यूम कितना हुआ है x, तो ये कितना हो जाएगा आपका x होगा, तो ये 2/5x। अब देखो A के कितने मोल गिवन है इनिशियली में आपके 3, और कंज्यूम कितना हो गया आपका 2x/5, ठीक है। अब देखो C के कितने मोल गिवन हैं, चाहो तो आप B से कैलकुलेट कर सकते हो और चाहो तो A से कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे A से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो अगर A के 2 मोल कंज्यूम होंगे तो C के कितने मोल बनेंगे 2, तो जितना A कंज्यूम होगा उतना ही C बनेगा। तो A कंज्यूम कितना हो रहा है 2x/5, तो C भी कितना बनेगा आपका जितना A कंज्यूम होगा, तो ये भी कितना हो गया 2x/5। चलो इस कन्फ्यूज़न को भी दूर करते हैं कि B से भी सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो B के अगर 5 मोल कंज्यूम होते हैं तो C के कितने बनते हैं 2, अगर B का 1 मोल कंज्यूम होगा तो C का कितना बनेगा 2/5, लेकिन B के कंज्यूम कितने हो रहे हैं x, तो C कितना बनेगा 2/5x। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम पर कितने नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम हुए हैं, किस तरह से स्टोइकियोमेट्री काम आती है, ठीक है ना, ये हमने कैलकुलेट किया। अब हम आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2 + I2 गिव्स 2HI। इनिशियली में t = 0 पर H2 के A मोल है और I2 के कितने हैं B मोल, और HI कितना है इनिशियली में 0, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि इनको एक क्लोज कंटेनर में लिया है जिसका वॉल्यूम कितना है V और पर्टिकुलर टेम्परेचर T है, तो हमको Kp और Kc की एक्सप्रेशन कैलकुलेट करनी है। अच्छा, x मोल H2 कंज्यूम हो रहा है अप टू इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कितना है P। तो देखो बोल रहा है क्वेश्चन में कि अप टू इक्विलिब्रियम x मोल H2 कंज्यूम हो गया, तो देखो H2 के इनिशियली मोल कितने हैं A, और अप टू इक्विलिब्रियम कितना मोल H2 कंज्यूम हो गया x, तो बचे हुए नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए A - x। अब देखो H2 की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, I2 का भी कितना है 1, तो जितने मोल H2 के कंज्यूम होंगे उतने मोल I2 के कंज्यूम होंगे। तो H2 के कितने मोल कंज्यूम हुए x, तो I2 के भी कितने मोल कंज्यूम होंगे x, तो I2 के मोल कितने गिवन है B, और कंज्यूम कितने हो गए x, तो बचे हुए मोल कितने होंगे I2 के B - x। अब देखो HI के कितने मोल बनेंगे, तो चाहो तो आप H2 से निकाल सकते हो, चाहो तो I2 से। तो देखो H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, मतलब H2 का अगर 1 मोल कंज्यूम होगा तो HI के कितने मोल बनेंगे 2, तो जितने मोल H2 के कंज्यूम होंगे उसके दुगुने नंबर ऑफ मोल्स HI के बनेंगे। तो H2 कंज्यूम कितना हो रहा है A - x नहीं है, कंज्यूम कितना हो रहा है x, तो उसका दुगुना कितना हो गया 2x। अब देखो ये यहाँ पर जो T इक्विलिब्रियम है, T = T इक्विलिब्रियम, उस पर ये A - x, B - x और ये 2x, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, किसी के बचे हुए किसी के बने हुए। तो H2 के कितने टोटल मोल क्या होगा H2 के मोल प्लस I2 के मोल
प्लस HI के मोल, ठीक है। तो अब क्या होगा आपका H2 के मोल कितने हो गए A माइनस एक्स, I2 के बचे हुए मोल कितने हो गए B माइनस एक्स, HI के मोल कितने हो गए 2x। तो अब देखो x से x को अपन हटा देते हैं, तो इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल कितने हो गए आपके A प्लस B, ठीक है। अब देखो इसके लिए Kc की एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो Kc इज इक्वल टू क्या होता है आपका कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसका स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम की पावर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम की पावर 1। तो ये कितना होगा आपका HI की कॉन्सेंट्रेशन कितने मोल्स कितने हैं आपके 2x, तो ये कितना होगा 2x अपॉन V की पावर 2, और H2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी A माइनस एक्स अपॉन V, और I2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, I2 के मोल एट इक्विलिब्रियम कितने हैं B माइनस एक्स अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया V। तो Kc इज इक्वल टू कितना होगा आपका, तो Kc इज इक्वल टू, अब देखो ये V का स्क्वायर है और नीचे भी V और V का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये V स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये Kc की एक्सप्रेशन आ गई। अब देखो Kp किस तरह से लिखेंगे इसके लिए, तो Kp इज इक्वल टू होता है आपका पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI की पावर 2 एट इक्विलिब्रियम, है ना, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम की पावर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम की पावर 1, ठीक है। अब देखो कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कि जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ HI है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज इक्वल टू क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ HI, ठीक है, और इनटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो ये पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर है, तो HI की भी मोल फ्रैक्शन किस समय की होगी इक्विलिब्रियम की, और ये टोटल प्रेशर भी किस टाइम का होगा एट इक्विलिब्रियम। अब देखो HI की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, HI के मोल अपॉन टोटल मोल, तो HI के मोल कितने हैं आपके 2x अपॉन टोटल मोल कितने हैं आपके इक्विलिब्रियम पर A प्लस B, और टोटल प्रेशर कितना है आपका एट इक्विलिब्रियम P, ठीक है ना, तो उसका स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा आपका H2 की मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होगा H2 के मोल, तो A माइनस एक्स है इक्विलिब्रियम पर मोल अपॉन टोटल मोल कितने हो गए A प्लस B इंटू टोटल प्रेशर कितना हो गया P। सेम टू सेम I2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, I2 के मोल एट इक्विलिब्रियम B माइनस एक्स अपॉन टोटल मोल A प्लस B, और टोटल प्रेशर कितना हो गया P, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो आप इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो देखो ये P स्क्वायर है और नीचे भी P और ये P का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। सेम टू सेम A प्लस B नीचे, और ये भी A प्लस B, ठीक है ना, ये A प्लस B का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर भी ये 2 है और ये नीचे A प्लस B, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो Kp की एक्सप्रेशन क्या आएगी आपकी यहाँ पर, तो Kp की एक्सप्रेशन अगर अपन पूरा लिखते हैं 4x स्क्वायर इंटू P स्क्वायर अपॉन A प्लस B का स्क्वायर, और ये नीचे वाला जो A प्लस बी ऊपर ले आओ आप, तो A प्लस B का स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स, ठीक है। तो ये A प्लस बी स्क्वायर से A प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, और नीचे P स्क्वायर भी होगा, तो ये P स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो Kp इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। तो ये इस तरह से आपके Kp की एक्सप्रेशन हो गई। तो इस तरह से कई और दूसरी इक्वेशन है, उनके लिए भी आप Kc और Kp की एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो, इनको याद रखने की अपन को ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। PCl5 के इनिशियली में कितने मोल गिवन है A मोल, और PCl3 और Cl2 कितना है आपका 0 मोल। अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम तक आपके PCl5 के x मोल कंज्यूम हो जाते हैं, तो A मोल तो गिवन है और ये x मोल कंज्यूम हो गया, तो PCl3 कितना बनेगा अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट।
अगर PCl5 का 1 मोल कंज्यूम होता है तो PCl3 का भी 1 बनता है। तो जितने मोल PCl5 के कंज्यूम होंगे उतने ही मोल PCl3 बनेगा। तो PCl5 x कंज्यूम हो रहा है तो ये भी x बनेगा। सेम टू सेम Cl2 भी कितना बनेगा, x। अब देखो इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल किस किस के हैं, तो PCl5 के हैं, तो मोल्स ऑफ PCl5 प्लस मोल्स ऑफ PCl3 प्लस मोल्स ऑफ Cl2 गैस के। अब देखो PCl5 के मोल कितने बचे हुए हैं, तो PCl5 के a मोल तो थे इनिशियली में और x मोल कंज्यूम हो गए, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, a माइनस एक्स। PCl3 कितना मोल बना, x मोल। Cl2 कितना बना, x मोल। यहाँ x से x चला जाएगा, तो टोटल मोल कितने हो गए आपके, a प्लस एक्स। अब देखो कि इसके लिए Kc के एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो Kc इज इक्वल टू क्या होगा आपका कि PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इनटू Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अब देखो ये तो मोल्स है, अगर कंटेनर का वॉल्यूम कितना है आपका V, तो क्या होगा PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी में, तो ये क्या होगा PCl3 के मोल एट इक्विलिब्रियम अपॉन V। अच्छा Cl2 है वो कितना होगा आपका, Cl2 के मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम V। और PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी आपकी, a माइनस एक्स अपॉन V। अच्छा अब देखो कि क्या करेंगे, V से V को कैंसिल कर देते हैं हम, तो Kc की एक्सप्रेशन क्या बनेगी, इसको जब आगे और सॉल्व करते हैं अपन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन V और नेक्स्ट नीचे क्या होगा आपका यहाँ पर a माइनस एक्स। तो ये Kc की एक्सप्रेशन होगी इसके लिए। अच्छा अब अगर अपन Kp के एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो Kp इज इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम। अब देखो हमने बात करी अभी कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, उसकी मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल अपॉन टोटल मोल। तो Kp इज इक्वल टू क्या होगा, PCl3 का पार्शियल प्रेशर बराबर क्या होगा, PCl3 की मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और PCl3 की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, PCl3 के मोल अपॉन टोटल मोल। तो PCl3 के मोल कितने हैं, x अपॉन टोटल मोल कितने हैं आपके इक्विलिब्रियम पर, a माइनस एक्स, और टोटल प्रेशर कितना है इक्विलिब्रियम पर, क्वेश्चन में गिवन होगा कि P है। सेम टू सेम Cl2 का भी पार्शियल प्रेशर, Cl2 के मोल अपॉन टोटल मोल a प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर कितना हो गया, P। PCl5 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, PCl5 के मोल a माइनस एक्स, बचे हुए मोल्स, और टोटल मोल्स कितने हो गए, a प्लस एक्स, और टोटल प्रेशर कितना है, P। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये P से P कैंसिल हो गया, ये a प्लस एक्स से ये एक a प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो Kp इज इक्वल टू क्या होगा आपका, x और x स्क्वायर इंटू P और अपॉन ये a प्लस एक्स और नीचे ये a माइनस एक्स, तो a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो Kp इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर P अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये Kp की एक्सप्रेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब इसके इनिशियली में कितने मोल गिवन है आपके, A मोल N2 है और B मोल H2 है, और इनिशियली में NH3 कितने मोल है, 0। अब देखो इसमें इक्विलिब्रियम तक क्या बोल रखा है आपका, इसमें बोल रहा है कि अप टू इक्विलिब्रियम x मोल ऑफ N2 कंज्यूम। तो देखो N2 के कितने मोल गिवन है, A मोल, और अप टू इक्विलिब्रियम कितने मोल कंज्यूम हो जाएंगे, x। अब देखो H2 के कितने मोल कंज्यूम होंगे, अगर N2 का 1 मोल कंज्यूम होगा तो H2 का 3 मोल कंज्यूम होंगे, तो जितने मोल N2 के कंज्यूम होंगे उसका 3 टाइम्स। तो N2 के कंज्यूम कितने हो रहे हैं, x, तो H2 कंज्यूम कितना होगा, 3 टाइम्स, तो 3x। तो H2 के इनिशियली में B मोल तो गिवन थे और 3x मोल कंज्यूम हो गए। अब देखो कि N2 का अगर 1 मोल कंज्यूम होगा तो NH3 का कितना मोल बनेगा, 2। तो जितने मोल N2 के कंज्यूम होंगे उसके दुगुने मोल NH3 के बनेंगे। तो N2 का कंज्यूम कितना हो रहा है, x, तो NH3 कितना बनेगा, उसका डबल, तो कितना हो गया, 2x मोल। अब देखो इक्विलिब्रियम पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए आपके,
तो टोटल मोल्स हो गए आपके N2 के मोल प्लस H2 के मोल। तो देखो N2 के कितने मोल हैं आपके, A-X बचे हुए मोल हैं। H2 के कितने हैं, B-3X। और NH3 के कितने मोल बने हैं आपके, 2X। तो टोटल मोल्स कितने हो गए आपके, A प्लस B और माइनस 2X। अब देखो इसके लिए Kc की एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं अपन। तो Kc इज इक्वल टू क्या होगा, NH3 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो NH3 की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, NH3 के मोल अपॉन टोटल मोल वॉल्यूम। तो NH3 के मोल कितने हैं, 2X अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना, V और उसका स्क्वायर। अच्छा अपॉन N2, तो N2 कितना है, A-X अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, V की पावर 1। और H2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, H2 के मोल, तो B-3X अपॉन वॉल्यूम V और उसका होल क्यूब। अब इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं अपन। अच्छा Kp लिखना हो तो Kp किस तरह से लिखेंगे हम, तो NH3 का पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर। तो NH3 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, NH3 के मोल अपॉन टोटल मोल। तो टोटल मोल कितने हैं आपके, A प्लस B माइनस 2X। ये NH3 की मोल फ्रैक्शन हो गई एट इक्विलिब्रियम, इनटू टोटल प्रेशर कितना है P और उसका स्क्वायर। अच्छा उसके बाद में N2 है, N2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, N2 की मोल फ्रैक्शन। तो N2 के मोल अपॉन टोटल मोल, तो A प्लस B माइनस 2X इंटू P। और H2 की मोल फ्रैक्शन क्या होगी आपकी, तो H2 के मोल B-3X अपॉन टोटल मोल A प्लस B माइनस 3X, सॉरी ये 2X इंटू टोटल प्रेशर P का होल क्यूब। तो इसको हम आगे सॉल्व करके इसकी Kp के एक्सप्रेशन को और आगे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2A गैस प्लस B गैस गिव्स 2C गैस। ठीक है, अब इसमें हमें Kp और Kc का रेशियो कैलकुलेट करना है और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन और R की वैल्यू कितनी लेनी है 1/12। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि Kp और Kc के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो Kp इज इक्वल टू क्या होता है, Kc RT की पावर डेल्टा Ng। तो सबसे पहले हम डेल्टा Ng निकालेंगे। तो डेल्टा Ng हम बता चुके हैं कि डेल्टा Ng इज इक्वल टू गैसियस प्रोडक्ट। तो गैसियस प्रोडक्ट कौन है, C और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 माइनस गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस रिएक्टेंट A का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 और गैसियस रिएक्टेंट B का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। तो कितना होगा -1। तो Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू RT की पावर डेल्टा Ng और डेल्टा Ng कितना है -1। अब देखो कि Kp अपॉन Kc क्या होगा आपका, तो Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू 1 अपॉन RT। अच्छा R की वैल्यू कितनी लेनी है अपन को 1/12। तो जब इसको 1/12 और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये 100 और ये 4 और ये 100 और कटेगा 25। तो Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू 1 अपॉन 25। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है A प्लस B गिव्स C प्लस D। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है कि इफ़ A एंड B आर मिक्सड इन अ वेसल द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A वॉज ट्वाइस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो मान लीजिए कि इनिशियली में B की कॉन्सेंट्रेशन अगर A है, तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि A की कॉन्सेंट्रेशन B की कॉन्सेंट्रेशन का ट्वाइस है। तो ये कितनी होगी आपकी 2A और इनिशियली में C और D कितना होगा 0। अब देखो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो मान लीजिए इक्विलिब्रियम तक A के x मोल कंज्यूम हो गए। तो इनिशियली में A के कितने मोल गिवन है 2A और कितना कंज्यूम हो गया x। तो B भी कितना कंज्यूम होगा, जितने मोल A के कंज्यूम होंगे, क्योंकि दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है। तो A कितना कंज्यूम हो रहा है x, तो B भी कितना कंज्यूम होगा x। अब देखो C भी कितना बनेगा स्टोइकियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग x और D भी कितना बनेगा x। तो ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो गई। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है कि आफ्टर द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम 3 टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। मतलब C की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो B की इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन का 3 टाइम्स है। ठीक है,
तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम इज़ 3 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम। तो अब देखो C की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है आपकी X, और 3 इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितनी है आपकी A माइनस एक्स। अब देखो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं हम, तो 3A माइनस 3x, 3x को इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 4x बराबर 3A। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3A/4। अब देखो इसके लिए Kc की एक्सप्रेशन निकालते हैं, तो Kc इज इक्वल टू क्या होगा, C की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है x, D की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है x, अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2A माइनस एक्स, और B की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है आपकी A माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ A, तो ये कितना होगा 3A/4 इंटू 3A/4, और इसको लिखेंगे अपन 2A माइनस 3A/4 और A माइनस 3A/4। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 9A²/16, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, एलसीएम लेते हैं अपन, तो 8 माइनस 3A, तो कितना होगा 5A/4, और A माइनस 3A कितना होगा आपका यहाँ पर, तो ये हो गया A/4। तो ये 4 और 4 इंटू 4 कितना होगा 16, तो ये 16 से 16 कैंसिल, और ये A और ये A² से ऊपर ये A² गया, तो Kc इज़ इक्वल टू होगा आपका 9/5। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A प्लस B गिव्स 2C, ठीक है ना। अच्छा, t बराबर 0 पर A के कितने मोल गिवन है 2 मोल, B के कितने हैं 3 मोल, और C के कितने हैं 0। अब मान लीजिए कि अप टू इक्विलिब्रियम A के x मोल कंज्यूम हुए, तो A के मोल कितने गिवन है 2, और कंज्यूम कितने हो गए x। अगर A का 1 मोल कंज्यूम होता है तो B का भी 1 मोल कंज्यूम होगा, तो A के जितने कंज्यूम हो रहे हैं उतने B के होंगे। तो A का कंज्यूम कितना हो रहा है x, तो B का भी कंज्यूम कितना होगा x। अब B के इनिशियली में गिवन कितने हैं 3, और कंज्यूम कितना हो गया x। अच्छा, अब C कितना बनेगा, A से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और B से भी। तो A की स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, अगर A का 1 मोल कंज्यूम होगा तो B का कितना C का कितना बनेगा 2, तो जितने मोल A के कंज्यूम होंगे उसका 2 टाइम्स C बनेगा। A के कंज्यूम कितने हो रहे हैं x, तो x का 2 टाइम्स कितना बनेगा आपका, ये 2x बनेगा। अब देखो इसमें डेल्टा Ng की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 0 है, तो डेल्टा Ng 0 है तो वॉल्यूम को Kc की टर्म्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो Kc इज इक्वल टू क्या होगा, C की कॉन्सेंट्रेशन, तो C तो ये 2x का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स, क्योंकि देखो अब यहाँ पर 2x/v, तो ये 2x/v v का स्क्वायर हो जाता, और ये 2 माइनस x/v, ये 3x माइनस x/v, तो वो नीचे भी v², वो v² कैंसिल हो जाता है। अच्छा, ये कितना गिवन है Kc, Kc इज इक्वल टू 4। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं, तो 4x² और नीचे क्या होगा आपका, ये जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 माइनस 2x माइनस 3x प्लस x² इज़ इक्वल टू 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम इस साइड में ले आते हैं, तो x² इज़ इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6। अब ये x² से x² कैंसिल, तो 5x इज़ इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू कितना होगा आपका 6/5। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है अपन को कि मोल्स ऑफ C एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर C के कितने मोल होंगे। तो देखो मोल्स ऑफ C एट इक्विलिब्रियम कितने हैं आपके, ये 2x है, x नहीं है, तो ये 2x हो गया। अब देखो x की वैल्यू क्या है आपकी 6/5 है, तो 2 ट्वाइस क्या हो जाएगा 12/5 मोल। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में गिवन है कि इनिशियली में CH3COH प्लस C2H5OH आपस में रिएक्ट करते हैं, और इनके कितने मोल हैं आपके, तो स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ C2H5OH और 1 मोल ऑफ CH3COH। तो इनिशियली में इनके 1 मोल लिए अपन ने, और 1 मोल ऑफ H2O, मतलब इनके साथ में पानी भी डाल दिया, तो ये भी कितना हो गया आपका 1 मोल।
और CH3COO C2H5 है, ये कितना है आपका इनिशियली में 0। तो ये किस समय की बात है, इनिशियल की। अब देखो कि द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑन एनालिसिस सो दैट 50% ऑफ द एसिड, कि जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा उस समय तक 50% एसिड, एसिड कौन है आपका, ये एसिटिक एसिड। तो अब 50% कितना होगा इसका, तो एसिटिक एसिड का 1 मोल है, 1 का 50% कितना होता है 0.5, तो ये 0.5 कंज्यूम हो जाएगा। अब एसिटिक एसिड के जितने मोल होंगे C2H5OH भी उतना ही मोल कंज्यूम होगा, तो इसका 1 मोल है तो 1 माइनस 0.5। अब ये ईस्टर कितना बनेगा स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग, ये भी 0.5। अब देखो H2 है वो 1 मोल तो इनिशियली में प्रेजेंट है, और जब एसिटिक एसिड और C2H5OH आपस में कंबाइंड होंगे तो उसकी वजह से भी H2 बनेगा। तो H2 के जो टोटल मोल होंगे वो कितने होंगे, इनिशियली में कितने प्रेजेंट है मोल, और प्लस और कितने इनके कंज्यूम होने से कितना बना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.5। अब देखो इसके लिए जब हम Kc लिखते हैं तो Kc इज इक्वल टू क्या होगा, CH3CO और C2H5, तो कितना हो गया 0.5। और अब देखो इसमें भी वॉल्यूम नहीं लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम की टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, और 1.5 अपॉन 1 माइनस 0.5 कितना हो गया, ये 0.5, और ये भी कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो Kc इज इक्वल टू कितना होगा इसके लिए 3। ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में गिवन है कि NH4HS सॉलिड है, वो जब इसको हीट करते हैं तो NH3 गैस और H2S में जाता है, तो इक्विलिब्रियम पर जो टोटल प्रेशर है वो कितना है आपका 4 atm। तो अपन को बताना है कि इस रिएक्शन का Kp कितना है। तो देखो किस तरह से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, ये एक अलग ही वेराइटी का क्वेश्चन है आपका कि NH4HS सॉलिड है गिव्स NH3 गैस प्लस H2S गैस। अब देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरह से करेंगे कि मान लीजिए कि T बराबर 0 पर इसके A मोल है और ये कितना है 0 और 0। जब इसको हम हीट करते हैं तो NH4HS मान लीजिए X मोल कंज्यूम हो गया, तो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग NH3 भी कितना बनेगा X, और ये X। अब ध्यान से देखना कि ये जो NH4HS है वो कौन सी फेज़ में है आपका सॉलिड में, जबकि ये कौन सी फेज़ में है आपका गैसेस में। तो जब हम टोटल मोल लिखेंगे तो उन टोटल मोल के अंदर इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये कौन सी फेज़ में है आपका सॉलिड फेज़ में। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x। अब देखो कि Kp लिखते हैं तो Kp इज इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S अपॉन NH4HS सॉलिड, जो कि सॉलिड में फॉर्म में है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए हम क्या लिखते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन की जगह या उसके प्रेशर की जगह 1। तो NH3 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, NH3 के मोल x अपॉन टोटल मोल कितने हैं 2x, और टोटल प्रेशर कितना है आपका 4 इंटू H2S का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, उसकी मोल फ्रैक्शन, तो उसके मोल अपॉन टोटल मोल 2x इंटू 4। तो देखो टोटल मोल में ये ध्यान रखना क्योंकि ये जो मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं वो किसके मोल्स हैं, आपके गैसों के मोल हैं, जबकि A माइनस एक्स क्या है आपका ये NH4HS के मोल हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर Kp इज इक्वल टू भी 4 आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को और भी सिंपल तरीके से हम कर सकते थे कि जैसे NH4HS सॉलिड है और ये NH3 गैस प्लस H2S गैस में जा रहा है। तो अब देखो मान लीजिए कि इनिशियली में जितना भी NH4HS आपको चाहिए इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने तक, उतना NH4HS सॉलिड कंटेनर के अंदर मौजूद है। अब देखो आपने देखा होगा कि NH3 के जितने मोल बनेंगे उतने ही मोल H2S के भी होंगे। तो कंटेनर का वॉल्यूम सेम है दोनों के लिए, टेम्परेचर सेम है, तो अगर मोल सेम है तो दोनों के पार्शियल प्रेशर भी इक्विलिब्रियम पर क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। अब देखो कि इक्विलिब्रियम पर जो टोटल प्रेशर होगा P टोटल, वो किस किस की वजह से होगा, प्रेशर ड्यू टू NH3 और प्रेशर ड्यू टू H2S। तो ये कितना है 2P, तो 2P इज इक्वल टू कितना हो गया 4, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2। तो Kp इज इक्वल टू क्या होगा, NH3 का पार्शियल प्रेशर P कितना हो गया 2, और H2S का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया P, तो ये भी 2, तो Kp इज इक्वल टू कितना होगा 4। तो इस तरह से भी सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि कार्बन सॉलिड प्लस
CO2 गैस गिव्स 2 CO गैस। अब देखो मान लीजिए कि इसके T बराबर 0 पर इसके A मोल हैं और इसके कितने मोल हैं B, और CO के कितने हैं 0। अब देखो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने तक इसके X मोल कंज्यूम हो गए, तो इसके भी कितने हो गए अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, क्योंकि कार्बन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो CO2 का भी 1 है, तो जितने मोल कार्बन कंज्यूम होंगे उतने मोल CO2 के होंगे, तो ये कितना हो गया X। और CO कितना होगा आपका, ये 2X, क्योंकि CO2 का 1 मोल कंज्यूम होगा तो CO के 2 मोल बनेंगे, तो जितने CO2 कंज्यूम होंगे उसका 2 टाइम्स, तो 2X। अब देखो सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह जब टोटल मोल लिखेंगे तो गैसों के ही टोटल मोल लिखेंगे, कार्बन सॉलिड को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये कितना हो गया B माइनस एक्स प्लस 2X, तो कितना हो जाएगा B प्लस एक्स। अब देखो क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि इक्विलिब्रियम तक जो CO2 है वो कितना कंज्यूम हो गया आपका 50%। तो 50% का मतलब क्या हो गया कि जो B है B का 50% कितना होगा आपका B/2, तो B/2 कंज्यूम होगा, तो X इजिकल टू कितना है B/2। तो जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये कितना होगा B प्लस B/2, तो B प्लस B/2 हो जाएगा आपका 3B/2, ठीक है, तो ये 3B/2। अब देखो जब हम Kp लिखते हैं तो Kp इजिकल टू क्या होगा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर, तो CO का पार्शियल प्रेशर क्या होगा उसकी मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और उसकी मोल फ्रैक्शन क्या है CO के मोल अपॉन टोटल मोल। तो टोटल मोल में हमें क्या लिखना है यहाँ पर B/3B/2 लिखना है, कार्बन सॉलिड के मोल को कंसीडर नहीं करना है। तो ये कितना होगा आपका 1.5 B, और इनटू टोटल प्रेशर कितना हो गया आपका, इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कितना है आपका 12 atm, तो इनटू 12 और उसका स्क्वायर अपॉन आपका CO, तो CO कितना है आपका 0.5 B अपॉन 1.5 B, और टोटल प्रेशर कितना है 12। अब देखो हम ऊपर भी x की वैल्यू पुट करते हैं, तो Kp इजिकल टू कितना होगा आपका, x की वैल्यू कितनी है आपकी B/2, x इजिकल टू B/2 है आपका, तो x इजिकल टू B/2 है, तो यहाँ पर 2x इजिकल टू कितना होगा B, और ये 1.5 B इंटू 12 और उसका स्क्वायर अपॉन ये होगा आपका, यहाँ से B से B कैंसिल हो गया आपका, तो 1/3 इंटू 12। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो Kp है वो Kp आपका आएगा 16। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को और सिंपल तरीके से भी कर सकते थे अपन कि कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस गिव्स 2 CO गैस। तो अब देखो कि इनिशियली में मान लीजिए कि CO2 का प्रेशर T बराबर 0 पर कार्बन सॉलिड जितना भी चाहिए वो मिलेगा आपको, अवेलेबल होगा, और CO2 का प्रेशर है मान लीजिए P है, और इक्विलिब्रियम तक इसके 50%, तो टोटल मोल का 50% कंज्यूम होगा, तो इसका CO2 का जो प्रेशर होगा उसका 50% कंज्यूम हो जाएगा। अब CO2 का अगर 1 मोल कंज्यूम होगा तो CO का 2 मोल बनेगा, तो जितने मोल CO2 के कंज्यूम हुए उसके 2 टाइम्स मोल CO के बने, तो जितना प्रेशर CO2 का कम हुआ है उसका दूना मोल CO का बनेगा, तो प्रेशर भी CO का P हो जाएगा। अब देखो टोटल प्रेशर कितना हो गया आपका, तो P टोटल इजिकल टू ये कितना हो जाएगा P माइनस P/2, और ये P, तो ये हो गया आपका 1.5 P और ये हो गया 12। तो यहाँ से P की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो P इजिकल टू 8। अब देखो Kp में डायरेक्ट रखो आप, तो P कितना होगा 8, CO का पार्शियल प्रेशर 8 का स्क्वायर अपॉन ये P/2 है, तो P/2 कितना होगा 4, तो 64 अपॉन 4 कितना होगा आपका 16। ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन A gives NB है विथ टाइम इज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ N और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। तो ये ग्राफ गिवन है, एक तो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में, तो हमें सबसे पहले N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान से देखो कि जैसे A गिव्स NB है, तो अगर A का अगर 1 मोल कंज्यूम होगा तो B का N टाइम्स बनेगा। जैसे मान लीजिए कि इनिशियली में A के A मोल हैं और इसके 0 है, तो इक्विलिब्रियम तक अगर इसके X मोल कंज्यूम होते हैं तो इसके B के कितने मोल बनेंगे NX, मतलब A के जितने भी मोल कंज्यूम होंगे उन मोलों का
n टाइम्स। अब ये कितना टाइम्स है तो ध्यान से देखो आप। सबसे पहले तो इस ग्राफ से ये पता करो कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कब हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम, किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है तो उसकी कंडीशन होती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम होती है, और दूसरी कंडीशन क्या थी, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। तो आप ध्यान से देखो कि ये जैसे 6 है तो इसमें आप देखो कि ये पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपकी इनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है कि नहीं है, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट। तो ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है और ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये कांस्टेंट है। अब देखो ध्यान से कि जैसे मान लीजिए कि जो रिएक्टेंट है वो इनिशियली में कितना था आपका 0.6 था, ठीक है, और अब ये 0.6 से कितना बचा इक्विलिब्रियम तक, जैसे 6 टाइम तक ये 0.3 बचा, मतलब कंज्यूम कितना हो गया, 0.3 कंज्यूम हो गया। अब ए कितना कंज्यूम हुआ है 0.3, तो ए था कितना इनिशियली में 0.6 और कंज्यूम कितना हो गया 0.3, और बी इनिशियली में 0 था और बी इक्विलिब्रियम तक कितना बन गया 0.6, तो ये बन गया 0.6। तो देखो इससे पता चल रहा है कि ए का जब 0.3 कंज्यूम होता है तो बी का 0.3 बन रहा है, मतलब जितना ए का कंज्यूम होगा उसका दुगुना बी बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो n है, n की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2, ठीक है। अब देखो इसके लिए अब हमें पता चल गया कि n की वैल्यू 2 है, तो अब इक्वेशन क्या होगी, a गिव्स 2b। अब देखो इस रिएक्शन के लिए Kc कैसे लिखेंगे हम, तो Kc इज इक्वल टू क्या होगा कि इक्विलिब्रियम पर B की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है आपकी, तो 0.6 माइनस 0.3, तो 0.6 तो था इनिशियली में, 0.3 कंज्यूम हो गया तो बचा कितना 0.3, और B कितना बनेगा आपका ये 0.6, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितनी है 0.6 और उसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.3, तो इसको सॉल्व करो आप, तो 0.6 का 0.36 और अपॉन 0.3। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक जीरो और लगा दो नीचे, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो आप, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो 1.2 Kc इज इक्वल टू 1.2, ये आपका आंसर होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।